राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर पालिका प्रांगण मंडला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा का जिला स्तरीय कार्यक्रम और मद्य निषेध सप्ताह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के साथ जिला अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर गांधी मैदान नगर पालिका मंडला में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी मैदान में मुख्य अतिथियों के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गांधी जयंती के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन को एलईडी के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों ने देखा और सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन एवं अमृत योजना अंतर्गत के 185 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। देवता वो जो सबको स्वास्थ्य दे। उनके जीवन में अगर 10 सुख हमारी भारतीय सनातन पद्धति में माने गया तो 10 सुख में से सबसे बड़ा पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। तो जिसकी निरोगी काया रहेगी, ये निरोगी काया बोलने से नहीं होती, ये हमारे सामाजिक जीवन में व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा प्रत्येक दिन में निकलने वाली सूर्य की। आज स्वच्छता सेवा का जो सप्ताह है वो 2 अक्टूबर को जो है उसका समापन था और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो स्वच्छता अभियान जो देश में जो चल रहा था, आज उसका यहाँ पर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं प्रदर्शनी के तौर पर, और समापन और उन स्टॉलों का एक प्रकार से समापन था, उद्घाटन था। लोगों को हमारे जो छात्र आए थे, छात्राएं, स्कूल, समाज सेवी, उन सभी ने अपने अपने मॉडल बना करके प्रस्तुत किए थे। जिन्होंने इस पखवाड़ा में जो अच्छे कार्य किए थे, चाहे स्वच्छता के लिए हो और चाहे पर्यावरण के लिए हो, उन्हें जो है पुरस्कृत भी किया गया और सम्मानित भी किया गया। लोगों से स्वच्छता के लिए क्या अपील रही है? हमने स्वच्छता के लिए जो लोगों से अपील की, और खास करके हमने जो युवा बच्चे, हमारे जो स्कूल के बच्चे आए थे, उसको मैंने अपील की कि क्योंकि स्वच्छता जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहीं से साबित हो सकता है हमारे देश के लिए कि यदि बच्चे इस अभियान में जुड़ जाएं तो बच्चे हर घर में होते हैं, और बच्चे यदि उनको कचरा डस्टबिन में रखने के लिए बोलें
और वो डस्टबिन से फिर हमारी जो गाड़ियां जाती हैं उनमें डालें, कहीं भी न डालें, तो निश्चित तौर पर हमारा ये अभियान जो है 100% सक्सेस होगा। और पर्यावरण के लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया कि यदि वो पौधे लगाते हैं, जिनके घर में जगह नहीं भी है तब भी वो गमले में लगाएं, जिनके यहाँ जगह है वो घर पे अपने लगाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी ये 100% ये अभियान जो है साबित होगा। क्योंकि ये अपील हम सिर्फ बच्चों से कर रहे हैं और बच्चे ही हमारा देश का भविष्य हैं। और स्वच्छता में मजबूती के लिए हमारे बच्चे यदि कहीं इस देश को आगे ले जाने में कामयाब होंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि विकसित भारत की बात यदि करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप यहीं से होता कि जब हम स्वच्छ होंगे तब स्वस्थ होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और देश मजबूत यानी विकसित भारत की जो कल्पना हम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर 100% सही साबित होगी। देवता वो जो सबको स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में अगर 10 कचरा न जाने दें, कोई भी ऐसी वस्तु जो पानी के अंदर न जाए, निश्चित तौर पर हमें ये सब करना होगा। और ये सब चीज कहीं न कहीं हमें इन सब करने के लिए हमें संकल्प भी लेना होगा। हम हर युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने मंडला मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पिता परमात्मा की अति ही प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित हमारे मंडला जिले के माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा जी एवं सभी मंचासीन, सभी की पवित्रता चाहिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे तो स्वस्थ भी नहीं होंगे। तो अवस्था हमारी स्वस्थ रहे, उसके लिए व्यवस्था भी बहुत स्वच्छता की जरूरी है। अगर हम इस स्वच्छता को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम अपनी अवस्था को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हम आज शपथ लेंगे। मैं यहाँ से शपथ लूंगा। आप जो है अपना दाहिना हाथ जो आगे कर लें
और उसको आप दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि अपने वार्ड और शहर को हम नशा मुक्ति के लिए। प्रिया जी ट्रेचिंग गांव सुपरवाइजर, कृपया आप मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। शुक्र रैकवार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कर रहे हैं। मुकेश सिंगौर जी MIS एक्सपर्ट में सहभागिता की, कृपया हमारी बहनें आकर यह सम्मान ग्रहण करेंगी। कुंज बिहारी समिति स्व सहायता समूह नगर पालिका परिषद के साथ जुड़कर आपने स्वच्छता अभियान को एक नई दिशा दी, आपको बहुत बहुत बधाई। संतोष भारतीय जी समयपाल महोदय इसके उपरांत आकर इनमें भी सहभागी होता है। आज हमारे विभिन्न विद्यालयों ने जो राशि पटेल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आकर सम्मान ग्रहण करें। थोड़ा भाई आपको प्रिंसी पटेल मंच पर आ रही हैं, ये 8th की छात्रा हैं। अमल ज्योति कचरे से जुगाड़ में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राहीन खान जी मंच पर आए, बेस्ट ऑफ वेस्ट, कृपया मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करेंगे। वाजपेयी बहुत बहुत बधाई आपको। इसके उपरांत आमंत्रित है द्वितीय स्थान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ निर्मली को। ये हमारे मिडिल कैटेगरी के आ जाए और यह सम्मान ग्रहण करें। आपको ऐसे कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, दिव्या भी आपको भी बेटा बहुत बहुत बधाई। ये कक्षा 8वीं की छात्रा है, ऐसे कंपटीशन में आपने ज्योति ने तृतीय स्थान। निर्मला विद्यालय के मंच पर आएंगी। निबंध प्रतियोगिता रश्मि यादव प्रथम स्थान, निर्मला विद्यालय को सम्मानित किया गया, बहुत बहुत बधाई। रचिरा बानो और कनक श्रीवास कृपया मंच पर आ जाएं। रंगोली प्रतियोगिता बनाई और स्वच्छता का संदेश हमारे पूरे विधान रंगोली प्रतियोगिता और कनक श्रीवास तृतीय स्थान रंगोली। बेस्ट टू द आर्ट प्राप्त है हिमांशी भवेरी प्रथम स्थान बेस्ट टू। हमारे बीच हमारे जिले के मुखिया ने परिक्षेत्र बम्हनी रेंज के द्वारा नैनपुर के वार्ड नंबर 2 में जितेंद्र तिवारी के फर्नीचर मार्ट के पास मक्के के खेत से अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में सागौन की सिल्लियां जब्त की। साथ में परियोजना अधिकारी नैनपुर का भी सहयोग लिया गया। क्षेत्र में लकड़ी चोर जंगल में पेड़ को काटकर सिल्ली बनाकर रख देते हैं, मौका पाकर फर्नीचर दुकानों को सप्लाई करते हैं। यह कार्यवाही परिक्षेत्र बम्हनी की टीम एवं परियोजना अधिकारी नैनपुर की टीम की संयुक्त कार्यवाही में सागौन की 59 सिल्लियां, 1.4 घन मीटर लकड़ी जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए है, जब्त सागौन की सिल्लियों का पंचनामा बनाकर जब्त माल को नैनपुर परिक्षेत्र के धनौरा गोदाम में भेज गया। आगे जांच जारी है। आज दिनांक 3 अक्टूबर को हमारे पास मुखबिर की सूचना आई थी कि नैनपुर में वार्ड नंबर 2 जितेंद्र तिवारी के जो फर्नीचर मार्ट है उसके आसपास अवैध रूप से काष्ठ संग्रहित करके रखी गई है। और सूचना की पुष्टि करने के लिए और कार्रवाई के लिए परिक्षेत्र बम्हनी का अमला यहाँ पर पहुँचा। साथ में सहयोग के लिए परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी नैनपुर से संपर्क किया गया तथा उनके द्वारा भी अपना स्टाफ यहाँ मौके पर भेजा गया। फर्नीचर मार्ट के आसपास से जो खेत लगे हुए हैं वहाँ पे सर्चिंग करने पर हमें 59 नग सागौन के अवैध रूप से संग्रहित लकड़ी पाई गई, जिसकी यहाँ पर जब्ती बनाई गई है और सूची बनाकर नापजोख की गई। और जिसकी जब नापजोख के पश्चात ये 1.4 घन मीटर पाई गई है और इसमें जब्तीनामा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई आगे की जा रही है और तथा जो आरोपी हैं उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये जो लकड़ी बरामद की गई है फर्नीचर मार्ट के अंदर नहीं बल्कि इससे लगे हुए जो खेत हैं वहाँ पर संग्रहित पाई गई थी, जिसके संबंध में जांच के लिए हम परिक्षेत्र सहायक नैनपुर को लेख कर रहे हैं। जो जांच पूरी करने के बाद जो भी आरोपी हैं उनका पता लगाकर हमें सूचित करेंगे। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। हमारे द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए और उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में ये संपूर्ण कार्रवाई की गई है।
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक शक्ति अभिनंदन अभियान की शुरुआत की गई है। महिला सुरक्षा के चलते जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूली छात्राएं, स्वसहायता समूह की महिलाएं, एनसीसी छात्राएं द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। जिला न्यायालय में श्रीमान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बता दें, मुख्य उद्देश्य है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी महिला अपराधों की रोकथाम के लिए आगे आना चाहिए। समाज की इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसी उद्देश्य के चलते बालिका महिला रैली निकाली गई है। लंबाई दिखा देना पहले। हाँ वही लंबाई दिखा। HIV की जानकारी, एड्स का ज्ञान, एड्स का ज्ञान, एड्स का ज्ञान, HIV की जानकारी, HIV की जानकारी, एड्स का ज्ञान। और ब्लॉक हो जाएगी, इसी के पीछे ट्रैफिक जाम होगा। एड्स का ज्ञान, एड्स का ज्ञान, HIV की जानकारी।
अरे कुछ बोलो भी तो, कोई नारे बताएं, कुछ नारे बताओ। नारा आ रहा तो लगवा दो। सर, रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और किस संगठन के द्वारा? भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक शक्ति अभिनंदन अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 4 अक्टूबर को हमारे मंडला जिले में जिला स्तर पर एक महिला और बालिका सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हमारे उत्कृष्ट विद्यालय की एनसीसी की बालिकाएं, एनएसएस की बालिकाएं, इस विद्यालय की अन्य बालिकाएं, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यहाँ के समाज सेवी संगठन और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य समाज में बढ़ रही महिलाओं के प्रति जो अपराध की प्रवृत्ति है उसके लिए लोगों को जागरूक बनाना और ये संदेश देना कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं, हर एक नागरिक की है कि वो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करे। सर, जैसा कि रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें उद्देश्य बताया गया है, ये कहाँ तक समाज को कैसे लाभ ला पाएगा? इस समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि महिलाओं की सशक्तिकरण से महिलाओं की सुरक्षा होगी, क्योंकि हमारे समाज में आज महिलाओं के प्रति वो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया और इससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। सर, आप क्या कहेंगे? सर, जैसे कि हमारे विद्यालय में एनसीसी है, एनएसएस है, बालिकाओं को एनसीसी के माध्यम से आत्मरक्षा और राष्ट्रीय सेवा के प्रति उनको जागरूक किया जाता है, उनको ट्रेनिंग की जाती है। ऐसे ही एनएसएस है, जिसके माध्यम से बच्चियों को समाज सेवा के प्रति जागरूक किया जाता है, समाज सेवा के लिए वो क्या कर सकती हैं इससे उनको अवगत कराया जाता है। तो यही उद्देश्य है सर कि नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, नारी जो है सशक्त बने, समाज और देश के विकास में आगे बढ़ के अपना योगदान निभाएं, अपना योगदान दें। और नारी सशक्तिकरण रैली के माध्यम से जन जागरूकता भी बहुत जरूरी है। लोगों को नारी सशक्तिकरण और नारियों की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में जानकारी हो, यही इस रैली का उद्देश्य है। और यही भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रयास है कि नारियों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। वो देश के लिए जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है और समाज के लिए जरूरी है। थैंक यू।